नमस्कार साथियों, मैं शशांक शायदा विजन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी खूब अच्छी तरह से चल रही होगी। आइए हम लोग आज मैथ में नंबर सिस्टम नामक टॉपिक पे एक कल हम जो स्क्वायर से स्टार्टिंग किए थे, स्क्वायर निकालना, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमने 2 डिजिट के स्क्वायर को निकालना बखूबी सीख गए हैं। अब हम लोग 3 डिजिट के नंबरों का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 2 डिजिट में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीख गए थे। तो अब तीसरे डिजिट में एक बार फिर से आपका रिवीजन अगर कराने की जरूरत ना हो तो मैं ना हूं, ठीक। तो मैं अब ना आपको जो है 101 से 110 तक स्क्वायर का वर्गमूल यानी स्क्वायर निकालना आपको बता रहे हैं। 2 ट्रिक से, जो दोनों ट्रिक में आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तरीका आप समझ लेते हैं कि जैसे आपका 101 का स्क्वायर निकालना है, फिर 102 का निकालना है, फिर 103 का निकालना है, फिर 104 का निकालना है, फिर आपको 105 का निकालना है, ठीक है ना। फिर 106 का निकालना है, 107 का निकालना है, 108 का निकालना है, 109 का निकालना है, ठीक है, और 110 का निकालना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कैसे, पहले ट्रिक 1 देख लीजिए। हम इसको कह सकते हैं कि ट्रिक 1, अगर आप जान लें तो ट्रिक 1, ठीक है। तरीका क्या देख लीजिए। ट्रिक में ये हमने किया क्या, 10 है पूरा 10 और 1 गुणे 2 क्या होगा, 1 होगा। सेम अगर 10 है और 10 2 गुणे 2 क्या होगा, वो तो 4 होगा। सेम अगर हम करें 1 10 और 3 दूनी 6, अगर इसका करें तो बताओ क्या होगा, 10 और 4 दूनी 8, समझ रहा है ना। और ये क्या होगा, सेम। एक मिनट, कहाँ कहाँ कहाँ, नहीं नहीं, 1 गुणे 1 क्या होता है, एक ही होगा। स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, एक गुणे 1 क्या होता है, 1 को 1 से 2 बार गुणा कर रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। हाँ, 1 को चाहे 1000 बार गुणा करोगे उत्तर एक ही आएगा, ये आपको पता होना चाहिए है? भाई कह रहा है 1 को 2 बार गुणा करो ना, तो 1 को हमने 2 बार गुणा कर दिया, क्या आया। अगर कहे 1 को मैं 3 बार गुणा करूं तो क्या आएगा बताओ, एक ही तो आएगा। समझ में आया है, कंफ्यूजन है। चलो ट्रिक 1 में आते हैं। जो संख्या है पूरा हम 100 क्या लिखे, 10 10 है और 1 का मतलब 1 गुणे 2 कितना होगा बताओ, 1 होगा। सेम अगर हम 10 है और 2 गुणे 2 करें तो कितना होगा, 4 होगा। और फिर इसमें हम करें तो क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा, और फिर ये क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा, और ये 5 दूनी 10 ऑलरेडी हो गया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 1 और 5 दूनी 10 पूरा 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, 1 और 6 दूनी 12, ये समझ में आ रहा है। और ये क्या होगा, 1 और 7 दूनी 14, समझ में आ रहा है ना। वैसे ये क्या होगा, वैसे ये क्या होगा, और वैसे ये अब ये 11 ग्राम में इसका इसका 0 हो गया ना, तो 11 ग्राम में 121 हो जाएगा और ये डबल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर पहले ही जान लीजिए आप, ये होगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब ये 1 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 0 1 है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 0 1। अब इसका स्क्वायर फिर निकालो 0 लगा करके, 2 दूना 4, और फिर 0 लगा करके 3 का स्क्वायर निकालो, 3 त्रिक का 9, और फिर 0 लगा करके 4 का स्क्वायर निकालो, 4 चौक 16। लेकिन देखिए यहाँ पे 0 नहीं लगे क्योंकि हासिल वाला हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे सेम उसी तरह से 50, सही है, उसी तरह से 6 6, उसी तरह से 7 7 49, उसी तरह से 8 28, उसी तरह से 9 9, तो ये है आपका ट्रिक 1। आया है, चलिए देख लेते हैं, ट्रिक 2 भी देख लेते हैं। नहीं 110 का क्या होता है, देखिए 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये क्या होता है कि 110 है ना,
ठीक है। तो 11 का स्क्वायर पूरा निकालो, 11 ग्राम 121 और डबल जीरो का स्क्वायर हो जाएगा डबल, यानी जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा डबल है? हाँ वो ट्रिक नहीं लगेगी इसमें, सीधा सीधा डबल जीरो करके 11 ग्राम 121। आइए आगे बढ़ते हैं। आप जैसे अच्छा इसी का ट्रिक 2 बता देते हैं। ट्रिक 2 भी आपको दोनों में से जो पसंद है वो कर लीजिए। सेम अगर हम इसको ऐसे करना चाहें, कहने का मतलब देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 101 है और इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है। एक का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, एक का स्क्वायर एक होगा, और ठीक है ना, जीरो है तो जीरो लगा दो, जीरो है तो जीरो लगा दो, ठीक है। और फिर देखिए एक का स्क्वायर है, एक जीरो लग गया, तो फिर एक गुणे एक क्या होगा, एक, और फिर ये क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे 10 लिख लीजिए और समझिए भी आ जाएगा। 102 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और जीरो लगा है तो जीरो, हाँ है ना। दूसरा देखिए 103 का अगर हम स्क्वायर निकालना चाहें तो 3 त्रिका 3, या 3 इंटू 3 9, और जीरो लगा है तो जीरो, क्योंकि अभी हासिल नहीं आ रही है, जैसे भी आएगी वैसे हम पूरा लिख देंगे, ठीक है ना। और अब क्या करें, 3 को 2 से गुणा कर दे, 3 दूनी 6, और पूरा ये क्या हम क्या कर दें 10 कर दे। सेम अगर हम 104 का निकालें तो क्या करेंगे बताओ, 4 चौक पूरा लिख देंगे, क्योंकि जीरो का मामला था, समझ में आया है। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी है ना, और पूरा हम क्या कर दें बताओ, समझ में आया है ना। सेम अगर हम 105 का स्क्वायर निकालें तो क्या होगा बताओ, 50 25, और फिर 5 दूनी 10, ये पूरा हो गया। और फिर हम क्या लिख दें यहाँ पे 10, 10 के जीरो हासिल 1, और ये 10 और 10 1 11, ये हो जाएगा। सेम 106 का स्क्वायर निकालें तो 6 छंग 36, ठीक है ना, और 6 छंग 36 और 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, और 10 1 11, ये आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 107 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 7 7 49, ठीक है, पूरा लिख दिया हमने, और 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, और 10 1 11, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम 108 का स्क्वायर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 8 ढाई 64, और 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 10 1 11, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको और एक सीक्वेंस भी बता देते हैं। ये है आपका 109, ठीक है, और 109 का क्या होगा 9 9 81, और 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, और 10 1 11, ठीक है। आइए हम मिलते हैं 110 पे। 10 का 110 का क्या होता है, डबल स्क्वायर निकालेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, 11 ग्राम में 130 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। दोनों ट्रिकों में से आपको जो पसंद आए वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक चीज देखा ये है कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो दो फिर दो दो ऐड होता चला जा रहा है ना, बाकी इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, बाकी इसमें दो दो ऐड करके चले जाइए, हाँ समझ में आया ना। तो दोनों ट्रिकों में से आपको जो भी पसंद आ रहा है वो आप करिए, ठीक है। अब आप जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने पहले 2 डिजिट के स्क्वायर को निकालना आपको सिखाया, और उसके बाद 3 डिजिट में 101 से लेकर के 110 तक की स्क्वायर का निकालना आपको सिखा दिया है। और जो दोनों ट्रिक है, दोनों ट्रिक में आप जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने 2 ट्रिक को आपको समझा दिया है। आइए हम लोग अब 111 से लेकर के और लगभग अब 200 तक संख्याओं को कवर करेंगे, ठीक है। फिर आगे भी हम लोग करेंगे 200 क्या तो आगे 999 चलेंगे, क्योंकि 3 ही डिजिट में है, ठीक है। तो अब आगे आप करिए, देखते हैं। तो अब हम लोग जो है ना सबसे पहले कैसे करना है ये आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिए, स्क्वायर निकालना, ठीक है। फिर हम क्लास को आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे भी। तो जैसा कि आपको पता है कि ये नंबर सिस्टम नामक टॉपिक है, संख्या पद्धति नामक टॉपिक है, तो इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं सारे एग्जामों में, तो कहीं से आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए थोड़ा सा हम नंबर सिस्टम की क्लास को लंबी करके रखेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ये हम लोग प्रयास करेंगे पूरी तरह से। बाकी को फिर जैसे भी हम चैप्टर में आएंगे फिर उसका एक क्राइटेरिया है कि ये इतने क्लास में आपका फिनिश हो जाना है, ठीक है। हाँ बाकी आपको एक सूचना मैं ये दे रहा हूँ कि जो रीजनिंग की क्लास है जिसमें से आपको डाइस नामक चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है, वहां से आप क्वेश्चन करते रहिएगा, किसी भी बुक से करते रहिए। अगर कहीं से आपको क्वेश्चन फंसता है तो कमेंट में आप भेज दीजिएगा, या फिर मैं डाउट क्लास लूंगा, तो आप जब कमेंट मिले रहेंगे तो मैं उस डाउट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं जैसे कि 110 तक यानी कि 110 तक मैंने स्क्वायर निकालना सीख चुका है, तो अब हम लोग जो है
111 से स्टार्ट करेंगे स्क्वायर को निकालना, ठीक है ना। समझ लीजिए। अच्छा 111 का तो आप लोग सीख गए हैं, मैंने नेक्स्ट वीक आपको ये भी दिया था ना भाई, क्या करना है भाई, 3 डिजिट है तो 1 2 3 और ये से रिवर्स हो जाएगा 2 1, ठीक है ना, ठीक है, कर सकते हैं। मैं नहीं आएगा तो आगे भी बता देता हूँ। दूसरा क्या है कि अगर 112 का निकालना है तो क्या करेंगे आप, ठीक है। अब देखिए ये जो डिजिट है ना, यूनिट डिजिट जिसको हम बोलते हैं, इकाई जिसको बोलते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, 4 होगा, हाँ या ना, 4 होगा। उसके बाद में इसको यानी इसको 11 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना होगा बताओ, 11 इंटू 2, ठीक है 22, और जो आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर से, ठीक है। 11 दूना 22 और 22 दूना 44, तो 44 के 4, हाँ या ना, ठीक है। हासिल कितने बचे रहेंगे आपको, 4, ये भी याद रखना है आपको। अब देखिए 11 ग्राम, ये इसका स्क्वायर निकालना है, तो 11 का, तो 11 ग्राम 121 में 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है। अब 121 में क्या जोड़ना है, वो हाथ से 4 जोड़ना है जो बचा हुआ था, तो 121 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, 125 हो जाता है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। समझ में आया? दूसरा सवाल दूसरा करके देख लेते हैं, आ जाएगा, ठीक है। जैसे 113 है, ठीक है, 113 का स्क्वायर हमको निकालना है। चलिए बताइए 3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 9 होगा, हाँ या ना, ठीक है। और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 3 कितना होगा 33, हाँ या ना, 33 इंटू 2 66, हाँ या ना, 66 के 6 में यहाँ लिखूंगा, 6 हो जाएगा, बच जाएगा। और अब फिर 11 का क्या निकाल लूं मैं, स्क्वायर निकाल लूं, सीधी सी बात है। तो 11 का स्क्वायर में निकाल लूंगा तो 11 ग्राम में 121 में 6 जोड़ूंगा तो बोलो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है ना। आगे बढ़ते थे थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि अब आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। जैसे मैं इसको कहूँ 119 इसका, आप निकाल लेंगे इसको क्या, आराम से निकाल लेंगे। 9 का स्क्वायर निकालिए, 81 होता है क्या, 81 हुआ ना, 81 के क्या होगा पूरा बताओ, है बोलिए, कोई बात नहीं है, करके देख लेते हैं। जैसे 181 के एक ही लिखेंगे ना भाई, ठीक है, ये 8 रिमाइंडर हो जाएगा, 6 बच जाएगा। अब क्या है, 11 को 9 से गुणा करो, 11 99, 99 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, आप ऐसे करके देख लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो 9 दूनी 18, 18 19, 198, 198 में आपको क्या जोड़ देना है, ये 8 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, आया ना, 206 हो जाएगा। अब 206 के मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, केवल 6 लिखूंगा, आया ना, शेष क्या बच जाएगा 20, और 11 अगर हम 121 में हम क्या जोड़ दें, 20 जोड़ दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ पे कर देता हूँ इतना, ये इसका इतना हो जाएगा, क्लियर है। कहीं पे डाउट होंगे तो आप बताइएगा, ठीक है। ठीक है, मेरे समझ से अब आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए दूसरा करके देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको और लगता है मैं इसके ऊपर के चले जाता हूँ, मान लेते हैं हम लोग जो है किसका निकाल लें, इसका निकाल लें क्या, 117 का निकाल लें, ठीक है। तो देखिए इसका हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे क्या, 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है 49, हाँ 49, 49 के 9 ही तो लिखूंगा ना भाई, रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, शेष क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। और फिर 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 77, और 77 को इससे गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, आप इसको करके देख लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं है, सबका करके देख लेते हैं ना। तो ये जो है कितना हुआ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 हो गया। अब 154 में आपको ये 4 जोड़ देना है, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। अब इसमें से ये 8 लिखा जाएगा और 15 हमारा शेष हो जाएगा, ठीक है ना। और 11 ग्राम में 121 में 15 हमको जोड़ देना है, बस यही करना है, इससे हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 136 यहाँ पे हमें लिख देना है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। मैं एक बार और कंफर्म कर देता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे सर 120 का स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले जैसे 110 का निकाले थे ना, वैसे ही निकाल लीजिए, डबल जीरो तो आपका होना ही है, 12 ब्रह्मा 144, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए।
आते हैं थोड़ा सा 121 का करके देख लेते हैं। 121 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या बताओ। एक का स्क्वायर निकालो बेटा कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब ये 12 हो गया, 12 को हम 1 से गुणा करें, 12 का नंबर 12 है ना, ठीक है। और 12 दूना 24, 24 के 4 हासिल 2 है ना, ठीक है। और 12 बरहमा 144, 144 में क्या जोड़ दें 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बताओ 146। और यही हमारा क्या होगा, सवाल आपका था कि 125 का क्या होगा, तो हम 125 का करके देख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, 50 25 के हासिल 2, ठीक है। और 12 पंचे 60 दूना 120 में 2 जोड़ दो 122, 122 के 2 हासिल 12, ये याद रखना आपको, ठीक है। और 12 बरहमा 144, 144 में क्या जोड़ दें 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बताओ 156। तो मैं 156 यहाँ पे लिख देता हूँ, यही हमारा आंसर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अब खेलना स्टार्ट करिए, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में आएगी समझने में, जैसे ही आप समझ जाएंगे ना वैसे आपको चीजें बहुत जल्दी से समझ में आती चली जाएंगी, क्वेश्चन भी आपके बहुत इजी लगने लगेंगे। और आपका जो एक डर है कि मैथ्स में, वो इसीलिए भी हम आपको मैथ में थोड़ा सा खेलना सिखा रहे हैं कि आप थोड़ा सा मिच्योर हो जाइए ताकि डर ना लगे। चलिए अब हम जैसे मान लेते हैं कि हमें किसी और का निकालना है, ठीक है। मैं मान लो कि 100 किसका निकाल दूं बताओ जरा मुझे, मैं इसका निकाल दूं, 150 का निकालना है, 185 का निकालना है, राइट। तो मैं 185 का ही निकाल देता हूँ स्क्वायर। और इसको निकालने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको एक चीज मैंने बताया था स्क्वायर निकालना, कि आप 2 से लेकर 20 तक टेबल तो मॉरली याद कर लेना, मौखिक रूप से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ मुझे, याद है आपको 18 का स्क्वायर क्या होता है, अब देख लीजिए इसमें जल्दी से, ठीक है। मुझे तो पता है लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो मैं अब इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। देखो तो इसको देखिए कैसे करते हैं, 185 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 25 है ना, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, और हासिल 2, ठीक है ना। और 18 पंचे 90, 90 को 2 से गुणा कर दो 180, ठीक है। 180, 180 में 2 जोड़ दो 182 के 2 हासिल 18, ठीक है ना। अब 18 का स्क्वायर निकाल लो जो कि 324 होता है, तो मैं इसी में 324 जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो 8 4 12 हासिल 1 3 1 4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 342 में इसी में लिख देता हूँ, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आसानी से आप कर पाएंगे, आराम से आप 2 तक फटाफट निकालना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्वायर निकालना आप कम से कम 200 तक तो आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे भी हम बताते हैं, ठीक है ना। अब जो है थोड़ा सा हम लोग आते हैं, कुछ आपको और बताते हैं जो नंबर सिस्टम में सवाल को पूछ सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती है, कोई संख्या हो और वो संख्या को मैं ये कहूँ कि पलट दूं आपस में, कोई संख्या है और उस संख्या को अपोजिट कर दे, पलट दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये, बट यही है कि सेम सेम नहीं होना चाहिए, जैसे 22 22 ना हो, है ना, 33 33 ना हो, इस तरह से कुछ ना हो। नॉर्मली इनकेस इस तरह से देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ये ऐसे है, ठीक है, या कोई संख्या आपकी आप ऐसे कर लो, ऐसे है, ठीक है, कुछ भी है, कोई भी करके देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये कोई संख्या है और वो संख्या आपस में बदल दिया जाए और जो आए उसको पहली वाली संख्या से माइनस कर दिया जाए जो आया है, तो जो प्राप्त होगा, जो संख्या अब प्राप्त होगी वो हमेशा 9 से विभाजित होगी। मतलब इसका हम माइनस करना है, ये तो कंफर्म है, माइनस करना है, और इसका उलट देना है तो क्या आएगा बताओ 23 आया। अब इसका इसमें से माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 32 में से 23 को आप घटा दीजिए, है आराम से आराम से 9 आया ना भाई, 9। और मैंने क्या कहा
कि जो अब संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा 9 से विभाजित होगी। मतलब ये क्या हो गया, 9 से कट गया ना 9 से। आगे आते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, अब मैं इसके उलट संख्या को इसी से घटा देता हूँ, तो बोलो ये क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा 35। और अब इसमें से माइनस कर दो तो बताओ एक संख्या हमको क्या प्राप्त हुई, इधर से आएगा 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आया ना, और यहाँ 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये 18 आया। अब मैंने क्या कहा कि जो संख्या अब प्राप्त होगी वो हमेशा 9 से कट जाएगी, 9 9 9 9 दूनी 18। कोई संख्या है उस संख्या को उलट देने से और उसको उसमें से माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा 9 से ही विभाजित होगी। ठीक है, एक सवाल इसमें से ले लेते हैं। जैसे ये है 49 है और 49 को ठीक हम उल्टा कर दें, उसमें से माइनस कर दें, तो बोलो ये क्या होगा, ये होगा। ध्यान से देखिएगा। अब एक सवाल ये हो गया कि ये संख्या इस संख्या से बड़ी होगी, ठीक है, ये संख्या इस संख्या से बड़ी होगी, तो कोई बात नहीं, देखते हैं, माइनस में आएगा। तो सवाल तो ये सिर्फ है ना कि कटने का, प्लस माइनस का नहीं है। सवाल ये है कि वो जो संख्या प्राप्त होगी वो कटेगी कि नहीं कटेगी, तो माइनस में आएगा जो भी होगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे भाई, तो इधर से घटाएंगे इधर को, है ना, तो ये 4 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा बताओ। हाँ ठीक है, अब इसमें से ये आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया 45, -45, -45 को 9 से भाग कर डिवाइड कर दीजिए, 9 बचे 45 -5। सवाल प्लस माइनस का नहीं है, सवाल कटने का, विभाजित होने का। याद रखिएगा, कोई संख्या है आप इसमें उलट देने से इसको अगर उससे माइनस कर देते हैं तो वो हमेशा जो संख्या प्राप्त होती है वो हमेशा 9 से विभाजित होगी। ठीक है।